Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about weeds control. तो इसमें हमारा कंटेंट रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट वीड्स, देन सम कॉमन वीड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, वीड्स कंट्रोल, टाइप ऑफ वीड्स, methods of weed control, then some preventive measures, then challenges and considerations in weed control, then some recent innovations in weed control. So first of all, what are weeds? तो वीड्स कुछ ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं होती. यानी कोई भी ऐसा प्लांट जो ऐसी जगह पे ग्रो हो रहा है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हम वीड कंसीडर करते हैं. ये कल्टीवेटेड क्रॉप्स के साथ, ग्रास के साथ या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ compete करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस एंड वाटर. और साथ ही ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं, जो एस्थेटिक अपील होती है उसको अफेक्ट करते हैं, एंड कैन हार्बर द पेस्ट एंड डिजीज़ दैट हार्म्स द अदर प्लांट. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वीड्स क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, यानी जो हमें प्लांट्स नहीं चाहिए. और आपको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, दैट वीड्स आर अनडिज़ायरेबल फॉर वन प्लेस बट दे कैन बी यूजफुल फॉर सम अदर प्लेस. देन दीज आर सम कॉमन वीड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, दैट इज़ कांग्रेस ग्रास. दिस इज़ लेंटेना कैमेरा. देन दिस इज़ एजेरेटम कॉनिजॉइड्स. दिस इज़ यूफोर्बिया हिरटा. देन व्हाट इज़ वीड कंट्रोल? तो वीड कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो वीड्स हैं उनकी ग्रोथ को, उनके स्प्रेड को और इम्पैक्ट को लिमिट किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि क्रॉप्स, गार्डन, लॉन्स एंड नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके. तो आपको पता है कि जो वीड्स हैं ये कल्टीवेटेड क्रॉप्स के साथ compete करते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से जो कल्टीवेटेड क्रॉप है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती. तो जो वीड कंट्रोल है इसका मेन गोल क्या है? टू रिड्यूस द कंपटीशन दैट वीड्स पोजेस टू द कल्टीवेटेड प्लांट. यानी जो कंपटीशन ये कल्टीवेटेड क्रॉप्स के साथ करते हैं उनको रिड्यूस करना, एंड साथ ही टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दे कॉज. देन टाइप्स ऑफ वीड्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन दो तरह के वीड्स हैं, दैट इज़ खरीफ सीजन वीड्स एंड रवि सीजन वीड्स. खरीफ सीजन वीड्स कौन से होते हैं? जो कि खरीफ क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं, जो कि वार्म एंड वेट कंडीशंस में जनरली सर्वाइव कर जाते हैं. रवि सीजन वीड्स कौन से होते हैं? जो कि रवि क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं और ये ग्रो करते हैं कूलर एंड ड्राई कंडीशंस में. खरीफ वीड्स के एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा. फर्स्ट इज़ सॉरगम, हेल्पेंस दैट इज़ बारू, देन दरियाई बूटी दैट इज़ सिलोम स्ट्रिका. देन रवि बीड्स के हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगे बाथू दैट इज़ चिनोपोडियम एल्बम, एंड जंगली पालक दैट इज़ र्यूमेक्स एसिटस. देन मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल. फर्स्ट इज़ कल्चरल कंट्रोल, देन सेकंड इज़ मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल. तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल कंट्रोल. तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और इसको हम नॉर्मली फॉलो करते हैं. तो इसमें सबसे पहले आ गया इसका मेथड क्रॉप रोटेशन. यानी हम डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट सीजन में अगर प्लांट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पेसिफिक वीड की लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और इजीली वीड कंट्रोल हो जाता है. उसकी जो ग्रोथ होगी उस वीड की उस पर्टिकुलर एरिया में वो मिनिमाइज हो जाएगी. देन सेकंड इज़ कवर क्रॉप्स. यानी अगर हम नॉन कम्पिटिटिव क्रॉप्स को प्लांट कर देते हैं बिटवीन द सीजन क्रॉप, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वीड का कंपटीशन होता है फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वीड सर्वाइव नहीं कर पाता. देन मल्चिंग. यानी हम एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर बिछा देते हैं अगर सॉइल सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से भी जो वीड ग्रोथ होती है वो बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती. देन प्रॉपर इरिगेशन. अगर हम वाटर यूसेज को प्रॉपरली मैनेज करें तो उसके ज़रिए भी हम वीड की जर्मिनेशन को रोक सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो वो वीड की ग्रोथ को इनकरेज करता है, तो हमें प्रॉपर इरिगेशन करनी चाहिए. देन मैकेनिकल और फिज़िकल कंट्रोल. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हैंड वीडिंग. यानी हम हाथ से भी मैनुअली वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, जो कि एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, लेकिन स्मॉल एरियाज़ में ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर बहुत लार्ज एरिया है तो उस केस में हम हाथ से कितने वीड्स निकाल पाएंगे. देन टिलेज.
तो ये टीलर्स के ज़रिए की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सॉइल होता है उसको मैकेनिकली डिस्टर्ब किया जाता है विद प्लोज, ताकि जो वीड्स हैं उनको जड़ के साथ ही निकाला जा सके एंड एक्सपोज देम टू द सनलाइट। देन मोइंग में हम करते हैं रेगुलर कटिंग, ताकि जो वीड्स हैं उनकी जो फ्लावरिंग होती है, सीड की सेटिंग होती है, उसको प्रिवेंट किया जा सके। देन फ्लेम वीडिंग, तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पे भी वीड्स हैं वहाँ पे हम आग लगा देंगे, जिसके ज़रिए जो वीड्स होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल। और कई बार इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि घरों में कई बार क्या करते हैं कि जो वीड्स होते हैं उनको अपरूट करके या कट करके एक जगह पे फेंक देते हैं और उसके बाद उसको आग लगा देते हैं। देन सॉइल सोलराइजेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्रॉप है उसके ऊपर हम एक प्लास्टिक की शीट जो है वो बिछा देंगे, जिसकी वजह से वहाँ से वीड खुद ही ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। देन केमिकल कंट्रोल, तो केमिकल कंट्रोल में कुछ हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जिनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है टू किल द वीड्स और इनहिबिट देयर ग्रोथ। तो ये कुछ प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, कुछ पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड्स एंड सम सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड्स होते हैं जिनको सॉइल में अप्लाई किया जाता है बिफोर द सीड जर्मिनेशन, ताकि जो वीड्स हैं उनकी इमर्जेंस को ही रोका जा सके। देन पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड्स क्या होते हैं कि जब एक बार वीड्स आ गए उसके बाद उसको अप्लाई किया जाता है। देन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं कि इनको किसी एक स्पेसिफिक टाइप के वीड्स को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है और इसका जो बाकी जो क्रॉप होती है उसके ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। देन सम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, तो जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जितने भी प्लांट उस एरिया में प्रेजेंट हैं उन सबको ख़त्म कर देते हैं जब वो इस हर्बिसाइड के कांटेक्ट में आएंगे। इनका जनरली यूज़ किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया को पूरी तरह से खाली करने के लिए। देन बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारे पास कुछ बायो एजेंट्स आते हैं जैसे कि इंसेक्ट, पैथोजेंस एंड अदर एनिमल्स, जिनका यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द वीड्स। इसमें हमारे पास कुछ इंसेक्ट एंड पैथोजेंस भी आते हैं जो कि वीड्स को इन्फेस्ट करते हैं और उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं एंड किल द वीड्स। तो ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है इसके ज़रिए हम वीड्स को रिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से हम इरेडिकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ वीड्स एंड वीड किलर्स बताए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे आ गया दैट इज़ प्रिकली पियर। ये प्लांट या वीड का नाम है, साइंटिफिक नाम है ओपेंशिया, आप सबने सुना होगा। इसमें वीड किलिंग इंसेक्ट हैं कैक्टस मॉथ एंड कॉशनियल स्केल, एंड साइंटिफिक नेम इनका आ गया कैक्टोब्लेसिटस कैक्टोरम, एंड कॉशनियल स्केल का नाम आ गया दैट इज़ डैक्टेलोपियस टोमेंटोसस। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, कॉमन लेंटेना आ गया, कांग्रेस ग्रास आ गया, क्रॉफ्टन वीड्स आ गया, साइम वीड आ गया, वाटर हायाकेंथ, एलिगेटर वीड एंड वाटर फर्न्स। ये इन्हीं प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं। उसके बाद उनके वीड किलिंग इंसेक्ट कौन से हैं उनके नाम दिए हुए हैं। ये कुछ कॉमन नेम है और ये इन वीड किलिंग इंसेक्ट के साइंटिफिक नेम है। तो आप इस तरह से इस पूरे चार्ट को यहाँ से देख सकते हैं। देन सम प्रिवेंटिव मेजर्स, तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि बोलते हैं ना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसमें हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि जो वीड्स हैं उनको आने से ही रोक दिया जा सके। तो इसमें हम कुछ सर्टिफाइड सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी हम हाई क्वालिटी सीड का यूज़ कर सकते हैं, वीड फ्री सीड्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर प्लांटिंग एंड टू रिड्यूस द इंट्रोडक्शन ऑफ वीड्स। देन जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं फार्मिंग में, गार्डनिंग्स में, उनको प्रॉपरली क्लीन करना है एंड दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वीड सीड, ताकि उनके स्प्रेड को रोका जा सके टू द न्यू एरिया। और जो भी हमारे फील्ड्स हैं, गार्डन्स हैं, उनकी हम रेगुलर इंस्पेक्शन कर सकते हैं ताकि वीड्स को कैच किया जा सके बिफोर दे स्प्रेड। और साथ ही हमें एक करेक्ट अमाउंट में वाटर और फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करवाने हैं अपनी क्रॉप को, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम क्या करते हैं ज़्यादा अमाउंट में वाटरिंग कर देते हैं, यानी ओवर वाटरिंग कर देते हैं, या ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम सॉइल में डाल देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ईजीली वीड आउटब्रेक हो जाता है, क्योंकि वीड ऐसी कंडीशन में बहुत ईजीली ग्रो कर जाते हैं। देन सम चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस इन वीड कंट्रोल,
सबसे बड़ा चैलेंज है कि जितना ज़्यादा हम केमिकल हर्बिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, ये वीड उतने ही ज़्यादा उसके लिए रेसिस्टेंट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। दूसरा आ गया कि अगर हम हर्बिसाइड्स का इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से वाटर कॉन्टामिनेट हो सकता है और जो नॉन टारगेट स्पीसीज़ होती हैं वो भी अफेक्ट होती हैं और जो इकोसिस्टम है वो डिसरप्ट हो जाता है। देन लेबर एंड कॉस्ट, कि कुछ जो मैकेनिकल और कल्चरल मेथड हैं वीड कंट्रोल के वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एरिया। और जो हमारी लॉन्ग टर्म रिसाइलेंस है किसी एक पर्टिकुलर मेथड पे, चाहे वो आपका केमिकल कंट्रोल आ गया कि आप केमिकल कंट्रोल का यूज़ करते जा रहे हैं बार बार, या किसी आप बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते जा रहे हैं बार बार, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो वीड होते हैं वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेसिस्टेंट हो जाते हैं, तो फिर उसका इन फ्यूचर कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहता। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज़ का यूज़ करना चाहिए, यानी हर एक जो मेथड है वीड कंट्रोल का उसको यूज़ करना चाहिए इन अ प्रॉपर रोटेशन एंड टाइम पीरियड। देन सम रीसेंट इनोवेशंस इन वीड कंट्रोल, तो इसमें सबसे रिसेंट आपकी इनोवेशन आ जाती है AI ड्राइवन वीड रिकॉग्निशन। तो इसमें हम यूज़ करते हैं AI एल्गोरिथम्स का, ठीक है। इसके ज़रिए हम एक वीड को क्रॉप से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ कंप्यूटर विज़न के ज़रिए और कुछ फील्ड की इमेजेस को एनालाइज करके। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि कई बार जो ह्यूमन एरर होता है, यानी हमें कोई वीड नहीं दिखाई देता, ठीक है, फिर उसमें फ्लावरिंग हो जाती है और वहाँ पे बहुत सारे वीड ग्रो कर जाते हैं, तो वो वाला रिस्क इससे थोड़ा कम हो जाता है और जो एफिशिएंसी है वीड मैनेजमेंट की वो भी इम्प्रूव हो जाती है। देन ड्रोन्स फॉर फील्ड मॉनिटरिंग, कि हम कुछ जो है इक्विप्ड ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं विद हाई कैमरा रिजोल्यूशन एंड सेंसर्स। तो अगर हमारे पास बहुत लार्ज एरिया है तो वो ड्रोन्स वैसे फ्लाई करेंगे और जो डिटेल्ड इमेजेस हैं हमारी क्रॉप की उसको कैप्चर करेंगे, उसके बाद हम उनको प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं और साथ ही पूरी की पूरी क्रॉप पे हम ड्रोन्स के ज़रिए हर्बिसाइड्स की ब्लैंकेट स्प्रेइंग कर सकते हैं और क्रॉप को बचा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी कम लगेगा और हम प्रॉपर मॉनिटरिंग भी कर पाएंगे। देन रोबोटिक वीड कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें कुछ ऑटोनोमस रोबोट्स का यूज़ किया जाता है वीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और रिमूव करने के लिए थ्रू द मैकेनिकल मींस, या कुछ हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है जहाँ पे भी ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं पे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो केमिकल यूसेज होती है वो कम हो जाती है और जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। देन रियल टाइम डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, तो कुछ टेक्नोलॉजीज़ AI एंड IoT सेंसर का यूज़ करके हम रियल टाइम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, यानी वीड का जो ग्रोथ पैटर्न क्या है, सॉइल कंडीशंस उस टाइम कैसी है और क्रॉप की हेल्थ कैसी है, उस सब चीज़ों को हम उसमें एनालाइज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम एक एफिशिएंट वीड कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ को इंटीग्रेट करके यूज़ करेंगे तो उसके ज़रिए क्रॉप पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है, साथ ही वीड्स कंट्रोल हो जाते हैं, जो क्रॉप की यील्ड होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, लेबर कॉस्ट कम हो जाती है और साथ ही एनवायरमेंटल डैमेज को भी रोका जा सकता है। सो हियर आर योर रेफरेंसेस। थैंक यू।